इस कथा में वृंदावन के क्रूर भील राजा नरवाहन एक कुकर्मी राजा से श्रद्धावान और शुद्ध आचरणों वाले राजा कैसे बने, इसका रोचक वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इस कथा में क्या हुआ। नरवाहन पर कृपा। वृंदावन में उस समय नरवाहन नाम के क्रूर भील राजा का आधिपत्य था। उसके पास कई सैनिक और डाकुओं की फौज थी। ये यमुना तट पर स्थित भैगांव के निवासी थे। लोदी वंश का शासन सन 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रज मंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के राज्य भी डरने लगे थे। दिल्ली पति बादशाह भी उससे भय खाते थे, अतः इस क्षेत्र में कोई नहीं आता था। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था जहां हिंसक पशु रहते थे, जहां सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर नहीं आती थी। दर्शन करने वाले भक्त भी दूर से ही उस वन को प्रणाम करते थे। चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ स्थायी नहीं हो पा रहे थे। इसी काल में सन 1591 में श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और वृंदावन में निवास करने लगे। नरवाहन के सेनापति ने एक दिन महाप्रभु जी को भगवान की सेवा करते देखा और सोचा कि कोई इस सघन वन में अपने परिवार सहित रहने वाला यह कौन व्यक्ति है। ऐसे सघन वन में कोई अपने परिवार के साथ भजन करने क्यों आएगा? यहाँ क्या उसे प्राणों का भय नहीं है? क्रोध में भरकर सेनापति उनके निकट गया, परंतु निकट जाने पर सेनापति का क्रोध शांत हो गया। उसने परम शांति का अनुभव किया। सेनापति ने जाकर यह बात नरवाहन को बताई। सेनापति ने कहा, महाराज, एक सद्गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार, धन संपत्ति और भगवान का श्री विग्रह लेकर ऊंची ठौर पर बसने आया है। नरवाहन ने कहा, क्या तुम बुद्धिहीन हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे सघन वन में कोई धन संपत्ति लेकर क्यों आएगा जहां हमारे सैनिकों द्वारा उसके धन को छीना जा सकता है। जिस वन में हमको भी शस्त्रों के साथ जाना पड़ता है, उस वन में क्या कोई भजन करने आएगा? वो कोई संत नहीं है, वो तो दिल्ली पति बादशाह का कोई गुप्तचर होगा। हमारे बल की थाह पाने आया है। तुमने उसे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? सेनापति ने कहा, मैं शस्त्रों के साथ क्रोध में भर कर गया तो था, परंतु वह इतना सुंदर है कि उसके निकट जाते ही मेरा क्रोध चला गया। मैं कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं रह पाया। नरवाहन क्रोध में भरकर सशस्त्र सैनिकों के साथ मदन टेर पर पहुँचे। उस समय महाप्रभु जी मुख्य द्वार की ओर पीठ करके बैठे हुए थे और अपने परिकर के साथ दिव्य वृंदावन के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। नरवाहन ने अभी महाप्रभु जी के मुख का दर्शन भी नहीं किया था, केवल महाप्रभु जी की पीठ का दर्शन करते ही सम्मोहन सा हो गया। हाथ से तलवार छूट गई और उस दिव्य चर्चा को सुनता ही रह गया। आंखों से झरझर अश्रुओं की धार बह रही थी। महाप्रभु जी ने घूमकर नरवाहन को देखा और उस समय नरवाहन को ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है जो अत्यंत सुहावना और शक्तिदायक है। उसको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। महाप्रभु जी ने कहा, मूर्ख, निरंतर कुकर्म करने से तेरी बुद्धि पर आवरण पड़ा है। ये देख, वृंदावन के राजा रानी तो यहाँ बैठे हैं। एक बार इस रूप सुधा का पान तो कर। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और महाप्रभु जी की कृपा से श्री राधा कृष्ण और दिव्य वृंदावन के साक्षात दर्शन हो गए। इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु जी के चरणों में रख दिया। नरवाहन ने महाप्रभु जी से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको गुरु दीक्षा दे दी और भविष्य में सभी कुकर्मों को छोड़कर वैष्णवों जैसा आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना कैसे करे बताया और गुरु इष्टधाम की महिमा समझाई।
नरवाहन जी अपने गढ़ में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इन पर आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती और कर वसूली ही रह गया था। उस समय यमुना नदी के जल मार्ग से व्यापार होता था। वृंदावन सीमा से गुजरने वाली जो भी मालवाहक नौका होती थी, वे लोग उनसे थोड़ा सा कर लेकर आगे जाने की अनुमति देते थे। लूटपाट बंद हो गई थी। इनके आचरण बदलने की सूचना चारों ओर फैल गई। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।